हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सिखाए गए लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर आप गलत आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं। अनहेल्दी थिंकिंग को पॉजिटिव और बेहतर थिंकिंग में बदल सकते हैं और इस तरह अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन, जिसे जैफरी और रिबेका ने लिखा है। ऑथर जैफरी एक मशहूर न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करके ऐसे 4 तरीके ढूंढे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खराब आदतों को बदल सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 है आदतों को बदलने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी को इस्तेमाल करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है अपने दिमाग पर फोकस करके अपने अनुसार चलाना है। इसमें न्यूरो का मतलब दिमाग के उस हिस्से से है जहाँ से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती है, और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि भले ही यह हिस्सा काफ़ी ठोस हो, लेकिन आप कुछ प्रोसेस या इस पर कुछ काम करके इसे अपने अनुसार प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से जहाँ से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती है उस पर ध्यान देकर वहाँ से अपनी मनचाही भावनाओं और मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से बदल सकते हैं। और इसी तरह 21 से 90 दिनों तक लगातार इसे करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल सकते हैं। भाग दूसरा है हेब्स लॉ और क्वांटम ज़ेनो इफेक्ट। आप इन 2 कॉन्सेप्ट को सीखकर और इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 है हेब्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स या फिर आसान भाषा में कहे तो विचार जो एक साथ हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं वह एक ही साथ काम करते हैं। मतलब अपने दिमाग के जिस हिस्से का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वही हिस्सा उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता चला जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई जॉब करते हैं जहां पर आपको समय से पहुंचने के लिए रोज़ सुबह 8 बजे से बस पकड़नी पड़ती है। पहले 1 हफ्ते में सब कुछ सही चलता है, लेकिन अगले हफ्ते के मंगलवार को आप 8:10 पर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जिस वजह से आपकी बस छूट जाती है और ऑफिस लेट पहुंचने के कारण आप बहुत शर्मिंदगा महसूस करते हैं और सीनियर आप पर गुस्सा भी करते हैं। इस वजह से हो सकता है आप अच्छा महसूस न करें और परेशान होने लगे। लेकिन 2-3 बार ऐसा ही लगातार होने के बाद जब आप बार बार परेशान और कुछ तनाव महसूस करते हैं तो इसको दूर करने के लिए कई लोग सिगरेट पीने का सहारा लेते हैं। सिगरेट पीने से दिमाग को निकोटीन मिलता है। निकोटीन एक तरह का हार्मोन है जिससे खुशी रिलीज होती है और तनाव कम हो जाता है, और कुछ समय ऐसा करने के बाद धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और कुछ हफ्तों के बाद बस स्टैंड या पर लेट पहुंचना परेशानी या तनाव का कारण बनने की वजह से सिगरेट पीकर निकोटीन या खुशी हासिल करने का एक मौका बन जाता है, और वहीं से जन्म होता है एक खराब आदत का जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को खराब कर सकती है। और एक बार इस तरह की गलत आदत लगने के बाद सिगरेट ना पीना परेशानी और तनाव की वजह बन जाती है, भले ही आप ऑफिस समय से पहुँचे या नहीं। इस तरह हमें खुशी मिलने वाले जिस काम को हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बनने लगती है।
फिर चाहे उससे मिलने वाले रिजल्ट्स हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट में। ऐसी कंडीशन में फंसने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए सिगरेट पीना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ध्यान से इस सिचुएशन को देखें तो किसी इंसान को सिगरेट पीने से खुशी मिलती है या उसने अपने आप ही दिमाग में कुछ पहले ही बताया था और फिर इसे लगातार प्रैक्टिस करके भी दिखाया कि उसे सिगरेट पीने से खुशी मिल रही है, और उनकी इस एक्टिविटी की वजह से ही दिमाग ने स्वीकार किया कि इस काम को करने से खुशी मिलती है। इस तरह पहले हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग पर होता है। अगर हम अपने विचारों को सही से अपने फेवर में कंट्रोल करें, इस तरह पहले हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग पर होता है। अगर हम अपने विचारों को सही से अपने फेवर में कंट्रोल करें तो यह हमें वह सब पाने में मदद कर सकता है जो हम चाहते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप समय से ऑफिस पहुंचने में खुशी को महसूस करें। ऐसा करके कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप समय से ऑफिस पहुंच रहे हैं, जिससे आपको कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहले आपको खुशी मिलेगी, दूसरा सिगरेट ना पीने की वजह से आप हेल्दी रहेंगे, और तीसरा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर बनेगी। तो इस रूल की सीख है, इस तरह अपने लाइफ में उन आदतों को अपनाएं जिससे आपको खुशी भी मिले और वास्तविक ज़िंदगी में उनसे फ़ायदा भी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्वांटम ज़ेनो इफ़ेक्ट है। यह एक यूनानी फिलोसोफर के ज़रिए बताया गया नियम है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है प्रैक्टिस कर कर के एक बेवकूफ़ इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। इसी तरह एक इंसान जिसकी आदतें ठीक ना हो तो वह भी अच्छी आदतों की लगातार होश में रहकर प्रैक्टिस करते हुए अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इस नियम की सीख यह है कि अगर आप निगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो एक्टिवली हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। इस तरह अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में ही सोचें कि आप कैसे कामयाब बन सकते हैं। कामयाब बनने के बाद आप किस तरह बेहतरीन ज़िंदगी जीने वाले हैं, और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचने से यह आपकी आदत बन जाएगी। भाग 3 है बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप्स को अपनाइए। पहला कदम है अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, यानी उन विचारों के बारे में अवेयर होना और जानना जो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, और उन विचारों के बारे में भी जानना जिनसे आपको खुशी मिलती है और फ़ायदेमंद भी है। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप इस कला में माहिर बन सकते हैं। दूसरा कदम है लेबल करना, विचारों को लेबल करना, यानी हर रोज़ आपके दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। एक भाग में विचार जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरा भाग में जो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा कदम है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना। यह नेचुरल लॉ है, जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वह बढ़ती ही जाती है, चाहे वो पॉजिटिव पर करें या निगेटिव पर। इसलिए निगेटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें, जैसे पॉजिटिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। चौथा कदम है, यानी चौथा तरीका है विश्वास के साथ कदम बढ़ाना। अपने ऊपर विश्वास रखें कि लगातार अच्छी आदतों को करते हुए, अच्छे विचारों को सोचते हुए और उसके लिए ज़रूरी एक्शंस लेते हुए जल्द ही आपकी बुरी आदत अच्छी आदत में बदल जाएगी। भाग चौथा है आप अपने दिमाग से डिफाइन नहीं है बल्कि उसे खुद डिफाइन करें।
कई बार हमारा मन भटकने लगता है। हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते, जिन विचारों के साथ हम आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन इन सब के बावजूद विचारों की उस तेज ट्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में करने में हम में से कई लोग असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि हम यह जान ले कि कैसे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल किया जाए। ऑथर का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कर ले, इससे पहले कि वह निगेटिविटी फैलाए या उनकी वजह से आप परेशान हो। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए वह एक मरीज की कहानी बताते हैं जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी। यह कहानी है अमेरिका के एक यंग लड़के की जिसने एक्टिंग अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरू में उसको छोटे छोटे लेवल्स पर काफ़ी अच्छी सफलता मिली, जिससे इंस्पायर होकर उसने और अच्छे लेवल पर अपना ऑडिशन देने का सोचा और इसी तरह एक स्टेट लेवल एक्टिंग कंपटीशन में ऑडिशन देने के दौरान वहां जज को उनका परफॉर्मेंस पसंद न आने के वजह से जब जज ने उनको अच्छा नहीं कहा तो वो डीमोटिवेट होने लगे। उन्हें लगने लगा कि वह वास्तव में अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते और उस दिन के बाद उनका एक्टिंग का करियर डाउन होने लगा। इसी परेशानी को ठीक करने के लिए वो ऑथर से मिले, जिन्होंने एग्जामिन करने के बाद बताया कि यह सब उनके सोचने के वजह से हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जहां उनका एक दिमाग यह कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम इस कमी को सुधार कर बेहतर एक्टर बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग यह कह रहा था कि सच में तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। ऐसे में उन्होंने निगेटिव वाले दिमाग को सुना और जो उनको डिफाइन कर रहा था उसकी सुनने पर उस पर फोकस करने की वजह से निगेटिविटी बढ़ती चली गई, जिसे कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं रह गया। लेकिन ऑथर से मिलने और अच्छी सलाह लेने के बाद जब उन्होंने पॉजिटिव विचारों पर ध्यान देना शुरू किया तो कुछ ही महीनों बाद वह बेहतर एक्टर बनने लगे और उन्हें कई नए ऑडिशन देने का भी मौका मिला और कई में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। इस तरह से हम जो भी है उसको हम खुद डिफाइन करते हैं, हमारा दिमाग नहीं। हमें ये करना चाहिए कि अपने पॉजिटिव और ऐसे विचार जो फ़ायदेमंद है उन पर ध्यान दें और उनको ही एंटरटेन करें, निगेटिव को नज़रअंदाज करें। भाग 5वां है, हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ बढ़ने लगती है, चाहे वह पॉजिटिविटी हो, कामयाबी हो, खुशी हो या दुख, चाहे वह बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें, खराब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस। ये सब निर्भर करता है फोकस पर। इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने विचारों पर जो पॉजिटिविटी और खुशी लाते हैं उन पर फोकस करके अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं। बेहतर तरीके से सोचने के लिए आप कुछ इस तरह से तरीके अपना सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिनकी आप कदर करते हैं। उन चीज़ों और कंडीशंस के बारे में ज़्यादा सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती है और जो आपके अंदर हैप्पी फीलिंग्स जनरेट करते हैं। ज़्यादातर समय अपनी कामयाबी के बारे में सोचो। अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ज़्यादा समय सोचें। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। हर कंडीशन में ऐसे सोचें कि मैं ख़राब कंडीशन को अच्छी कंडीशन में कैसे बदल सकती हूँ, बजाय कि वह सोचने के कि मैं इसे नहीं कर सकता। हर रोज़ मेडिटेशन करें ताकि बुरे विचारों के बारे में आप अवेयर हो सके और अच्छे विचारों को जानकर अच्छे विचारों पर ज़्यादा फोकस कर सके और अल्टीमेटली ख़राब आदतों से अच्छी आदतें बदलने के लिए हर ज़रूरी कदम ले। भाग 6 है, रीफ्रेमिंग करें।
बुरी आदतों या बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को अपनाने के लिए लेबल करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेबल करके अच्छा या बुरा में डिवाइड करके बुरे को अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए इन विचारों से रिलेटेड अपने नज़रियों को बदलना भी ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब निगेटिव विचार आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह विचार भी इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है, या तो उन्हें सीधे स्वीकार कर लेते हैं या तो उन्हें सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, बजाय उन पर सोच विचार करने के। क्योंकि इस तरह के निगेटिव विचार पर सोच विचार करना थोड़ा स्ट्रेसिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर हम उसे अच्छे से हैंडल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ठीक से हैंडल ना करें तो उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में रीफ्रेमिंग की ज़रूरत होती है। रीफ्रेमिंग का मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रियों को बदलना है। इसे आसानी से समझने के लिए एक और मरीज़ की कहानी से डिस्कस करते हैं जिसकी ऑथर ने मदद की थी। मरीज़ की कहानी कुछ ऐसी है, जब वह ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर बात कर रहे होते थे तो उनके दिमाग में दूसरे अननेसेसरी ऐसे विचार आने लगते थे जो वह नहीं चाहते थे कि आए, और ऑथर को बताते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा कुछ दिनों तक और रहा तो हो सकता है कि मैं मेंटली बीमार होने लगूं। अगर कुछ समय तक इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। उसके बाद ऑथर की सलाह से उस मरीज़ ने अननेसेसरी विचारों को एक नाम या लेबल दिया, फॉरेन इन्वेडर, क्योंकि इस नाम में एक तरह से दुश्मनी है जिससे हर इंसान दूर रहना चाहता है, और अल्टीमेटली अननेसेसरी विचारों को ऐसा लेबल या नाम देने की वजह से मरीज़ ने यह महसूस किया कि कुछ दिनों में ही उस तरह के विचार आने कम हो गए, क्योंकि इस तरह के शब्दों में ऐसा साउंड है जिन्हें कोई लड़ाकू या एलियन ही सुनना ज़्यादा पसंद करेगा। एक सभ्य इंसान सुनना शायद पसंद ना करे। इस तरह पहला कदम यानी लेबल करने के बाद उन्हें दूसरा कदम उठाने का मौका मिला, जिसमें वह अपने आप से कुछ इस तरह की बातें कर सके कि मैं यह नहीं हूँ जो हर तरह के विचारों को सुने, बल्कि वह सिर्फ मेरा दिमाग है, और मैं क्या सुनता हूँ और क्या एक्सेप्ट करता हूँ वह मैं हूँ। इसलिए चाहे मैं जो भी सुनूँ, लेकिन स्वीकार वही करता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो, जो मेरी खुशी में योगदान दे और मेरी कामयाबी में योगदान दे। इस तरह की एक्टिविटी करने से उन्हें यह जानने में मदद मिली कि जो निगेटिव विचार आ रहे थे उनका एक्चुअल में किसी तरह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। उन पर विचार करके ठीक तरीके से मैनेज करने से उन्हें तुरंत खत्म किया जा सकता था। इस तरह इस भाग का लेसन यह है कि किसी भी बुरे विचार से डर कर उसे रिजेक्ट करने के बजाय शांत मन से उसके लिए एक समय निकालकर उस बारे में सोचे और उससे दूर करने के तरीकों को शांत मन से सोचकर लगातार अपनाए। ऐसा करने से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि निगेटिव विचार और ख़राब आदतें धीरे धीरे लाइफ से जा रही है और पॉजिटिव और अच्छी आदत में लाइफ में आ रही है। भाग 7 है, फिर से ध्यान केंद्रित करें। फिर से ध्यान केंद्रित करना अगला ज़रूरी कदम है जो हमें अपने ध्यान को फिर से ट्रेन करने में काफ़ी मदद करता है। यह ज़रूरी है खासकर तब केंद्रित जब आप भी कई लोगों की तरह अपने ज़रूरी कामों पर फोकस करने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा विचार जो किसी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव होने की वजह से वह अपने ज़रूरी काम पर फोकस नहीं कर पाते या उस पर फोकस करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए लेबलिंग और रीफ्रेमिंग टेक्निक को अपनाने के साथ साथ इस तरीके को जानना और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है।
रीफोकस के इस तरीके में प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लाने वाले तरीकों को अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए उन पॉजिटिव विचारों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सोचना चाहते हैं। उन अच्छी आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। अच्छे लोगों की एक लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। और जब भी किसी तरह का कोई निगेटिव विचार दिमाग में आए तो उसे दूर करने का कोई इमीडिएट तरीका ना सूझे तो अल्टीमेटली अपनी पॉजिटिव विचारों की लिस्ट पर ध्यान दें और उस बारे में सोचना शुरू कर दें। या इसके लिए अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करे। इसके अलावा अपने काम से मिलने वाले मनचाहे रिजल्ट्स के बारे में सोचें और पूरे फोकस के साथ काम में लग जाए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अपने दिमाग को अपने हिसाब से मनचाही चीज़ों में एंगेज करके आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बजाय कि वह आपको कंट्रोल करके आपका फ़ायदा उठाए। हालांकि यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है कि यह तरीका निगेटिव विचारों को दिमाग में आने से रोकने या उन्हें रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि उनके आने के बाद उनसे पॉजिटिवली डील करने का है, जिससे आप निगेटिव विचार आने के बाद सिर्फ अपने पॉजिटिव और मनचाहे विचारों को और आदतों के बारे में सोचते हैं और कुछ समय ऐसा सोचने के बाद निगेटिव विचार अपने आप दिमाग से हटने लगते हैं और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। 8वां भाग है री-इवोल्यूशन। सबसे ज़रूरी नियम अपने आप से मिलना है, अपने आप को दोबारा हासिल करना है, क्योंकि अगर हम यह करने में सक्षम नहीं हैं तो हम नहीं जान सकते कि कौन से विचार हमारे लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके अपोजिट, जितने लंबे समय तक हम खराब आदतों या खराब विचारों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने आप से दूरी बढ़ती जाती है। जबकि री-इवोल्यूशन के इस तरीके में आपको अपने आप के साथ जुड़ने, प्यार करने, मतलब अपनी हेल्दी ब्यूटी विचारों को महत्व देना सीखते हैं। री-इवोल्यूशन का यह तरीका आसान भाषा में कहे तो अपने आप को काइंड मेंटालिटी से देखने और ट्रीट करने का एक तरीका है। मतलब अपने आप से सच में प्यार करना, अपने लिए जो सच में फ़ायदेमंद है उन विचारों को, उन आदतों को ही अपनाना, ना कि उनको जो कुछ समय के लिए अट्रैक्टिव हो और नुकसानदेह न हो। हालांकि यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन लेबलिंग, रीफ्रेमिंग और रीफोकस जैसे तरीकों को लगातार इस्तेमाल करने से दिमाग में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहने की शक्ति विकसित होती है। यह तरीका अपने आप को देखने और जुड़ने में मदद करता है, बजाय कि निगेटिव विचारों को सरेंडर करने से। ये तरीका आपको इस काबिल बनने में मदद करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे और सुरक्षित डिसीजन ले सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खराब आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं और सच में आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो इन लेबलिंग, फ्रेमिंग आदि तरीकों को अपनाएं। इसके लिए कुछ समय निकालने अपने अंदर देखें कि क्या आप इन तरीकों को अपना रहे हैं या निगेटिव विचारों पर ही फोकस कर रहे हैं। अगर अपना रहे हैं तो इन्हें और ज़्यादा और अच्छी तरीके से अपनाएं, और अगर नहीं तो इन्हें अपनाना शुरू करें ताकि अपने दिमाग को आप कंट्रोल कर सके, ना कि दिमाग आपको। भाग 9 है आदतों को बदलने के लिए ऑर्गेनिक तरीकों को इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं जबकि वह जानते हैं कि यह उनके लिए नुकसानदायक है? इसका जवाब है निकोटीन के लिए। लोग ज़्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं जबकि उन्हें पता है कि उन्हें मोटा और अनहेल्दी बना देगी? जाहिर सी बात है, मीठे के लिए।
हम यह हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स और तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए इस तरह की निकोटीन और मीठे तरीकों से हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगातार ऐसा बार बार करने से कई लोग इसके आदी हो जाते हैं, फिर इसके बिना तनाव महसूस होने लगता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव पर इस तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए कई लोग ड्रग जैसी खतरनाक चीज़ों का भी सेवन करते हैं। हालांकि वह अपने दिमाग से ठीक तरीके से डील करके पॉजिटिव सोचकर उन तनाव को दूर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत राहत की लालसा की वजह से वह स्मोकिंग, ड्रग्स जैसी चीज़ों में अधीन होते हैं। ऐसा समय आता है कि उसके बिना उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। ऑथर ने भी यह बुक इस तरह की परेशानियों को सॉल्व करने की मकसद से लिखी है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को ऑर्गेनिक तरीके से विचारों पर ध्यान देकर पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें। उस बारे में पॉजिटिव सोचकर उसे ठीक करने से पॉजिटिव तरीकों को अपनाते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि वह प्रॉब्लम भी ठीक हो और आपको भी अल्टीमेटली उस तरीके से सीखकर ज़िंदगी में कुछ और फ़ायदा हो, ना कि स्मोकिंग, ड्रग जैसे तरीकों से जिनसे तनाव में कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है लेकिन अल्टीमेटली आपको कई तरह से नुकसान पहुंचता है। भाग 10 है 3 महत्वपूर्ण सबक। पहला है अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ को अपनाएं। कई बार ऐसा होता होगा कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कोई ऐड, शॉर्ट वीडियो आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर जाती है। इसी तरह टीवी पर कोई तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान से समझने की बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में जब चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो वह आपको अच्छी नहीं लगती बल्कि वह आपके दिमाग को अच्छी लगती है, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ऐसी चीज़ों को देखकर हमारे दिमाग में निकोटीन जैसे कई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनसे हमारे दिमाग को अच्छा महसूस होता है। ऐसे कई लोग इसे अपने लिए भी अच्छा मान के डायरेक्टली बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ऑथर ने जो हमेशा सलाह दी है इस बुक में, उसके मुताबिक हमें ऐसी कंडीशन में एनालाइज करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे दिमाग को अच्छी लग रही है क्या वह हमारे लिए, हमारी वास्तविक खुशी, हमारी कामयाबी, हेल्थ, ब्यूटी आदि के लिए सच में फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर फ़ायदेमंद है तो उसे ही अपनाएं, नहीं तो उसे रिजेक्ट करके पॉजिटिविटी पर फोकस करें। और रिजेक्ट करके काफ़ी तरीके हमने डिस्कस किए, उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दूसरा स्टेप है 4 स्टेप के ज़रिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो सबसे पहला स्टेप है विचारों के बारे में अवेयर रहे, जिसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लेबल करें कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तीसरा है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान दें और चौथा है विश्वास के साथ ज़रूरी एक्शंस लेते रहें। तीसरा स्टेप है अच्छी आदतों की नोटबुक बनाएं और उनमें लिखें आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिन अच्छे विचारों को सोचना चाहते हैं, जिन अच्छे लोगों के साथ अपना आप रहना चाहते हैं और जिस तरह की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आप जीना चाहते हैं, उन्हें लिखें और इम्प्लीमेंट करने के एक्शन प्लान के साथ टाइम टू टाइम ज़रूरी एक्शंस लेते रहे। तो फ्रेंड्स, यह है खराब आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के तरीके। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतों को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, खुशहाली और कामयाबी को अट्रैक्ट करें। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.